भारत के नक्शे तो आपने बहुत देखे होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के नक्शे के ऊपर हमेशा श्रीलंका को क्यों चित्रित किया जाता है? कभी कभी आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं दिखेंगे, लेकिन श्रीलंका जरूर दिखेगा। एक ऐसा देश जो कभी इंडिया का उस तरह से पार्ट रहा भी नहीं। अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट तो बांग्लादेश और पाकिस्तान थे। अक्सर हम अपने मैप्स में उनको भी एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन ऑफिशियल मैप्स में हमेशा आपको श्रीलंका जरूर दिखाई देगा किसी न किसी तरीके से। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे की वजह जानेंगे इस वीडियो में। आइए समझते हैं पहले मैप को। तो ये भारत का मैप है। ये भारत के आसपास समुद्री इलाके हैं। जब आप मैप बनाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ क्लेम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैप के थ्रू, यानी जो आप मैप दर्शित करें उस मैप के थ्रू आप दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी बाउंड्रीज कहाँ तक फैली हुई है। भारत की एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, अलग अलग राज्य हैं और आसपास के समुद्री इलाके भी हैं। और जो समुद्री इलाके हैं इनको जब आप दिखाना चाहते हैं अपने मैप्स के थ्रू, जब उनको दर्शित करते हैं, तो वहीं से खेल स्टार्ट होता है आपके मैपिंग का। और वहीं से पता लगता है कि आपके मैप कैसे एक्सपेंड करते हैं, कौन सा एरिया आपका है, कौन सा एरिया आपका नहीं है। और इस चीज़ को लेकर बनाए जाते हैं कई सारे नियम, और उन्हीं नियमों में से एक नियम है यूनाइटेड नेशंस का लॉज ऑन सीज। तो वो डिफाइन करता है इन चीज़ों को, और इसी की वजह से हमें मैप्स में श्रीलंका को दिखाना पड़ता है। क्या कहानी है, चलिए जानते हैं। श्रीलंका अक्सर आपको इंडिया के मैप में इस तरह दिखाई देगा। मानचित्रों पे इनका होना एक चीज़ सिग्निफाई करता है कि भारत किसी कारण से इसको दिखा रहा है। क्या वो भारत का पार्ट है इसलिए दिखाया जाता है, कभी भारत के कल्चर का पार्ट था इसलिए दिखाया जाता है, या रावण वहाँ रहते थे इसलिए दिखाया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसके पीछे यूनाइटेड नेशंस का एक नियम है। अब नियम क्या है? देखिए, भारतीय मैप का इस्तेमाल जिसमें बताया चित्रित करता है भारत का एरिया। और जब आप भारत के एरिया की बात करते हैं तो भारत की टेरिटरी केवल ये लैंड नहीं है, भारत की टेरिटरी लैंड के अलावा यहाँ आसपास के समुद्रों पे भी है। तो क्या आपको लगता है कि भारत का निचला समुद्री इलाका पूरा का पूरा भारत का है? ऐसा भी नहीं है। इंडिया के नीचे तो इंडियन ओशन है, तो क्या वो पूरा ओशन इंडिया का है? ऐसा भी नहीं है। तो क्या है भारत का पार्ट और क्या रिलेशन है श्रीलंका से इसकी? तो ये समझने के लिए पहले आपको एक बॉडी के बारे में जानना पड़ेगा। वो है यूएन की, और यूएन का लॉज ऑन द सी, अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, अनक्लॉज। अब अनक्लॉज के तहत ऐसे नियम बनाए गए ताकि आपस में देश लड़े ना सी बाउंड्री को लेके। क्योंकि देखिए, होता यह है, जो समुद्र का रास्ता है वहां से कई देश गुजरते हैं, कई देशों के शिप्स गुजरते हैं, व्यापार होता है, लोग आते जाते हैं। तो अगर भारत ये क्लेम कर दे कि ये सारा समुद्री इलाका मेरा है, तो इसके आसपास से कोई शिप गुजर नहीं पाएगा। तो इसीलिए समुद्री एरिया से जो शिप गुजरते हैं, और समुद्र में कई देशों के आसपास जो समुद्री इलाके हैं जहाँ पर कई सारे संसाधन होते हैं या रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ कोई रिसोर्स निकल गया, इधर भारत क्लेम कर दे, श्रीलंका भी क्लेम कर दे, पाकिस्तान भी क्लेम कर दे, तो क्या सॉल्यूशन है? क्या कोई लॉ है इसके लिए? तो उसके लिए भी एक इंटरनेशनल लॉ होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी बनाया गया, जिसके तहत ये बताया गया कि आपका हिस्सा कितनी देर तक रहेगा। और उसके तहत ये नियम है कि आपको अपने इलाके से, जहाँ से आपकी लैंड बाउंड्री खत्म होती है, वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक आपको चित्रित करना है, यानी कि 370 किलोमीटर। आपके जहाँ से ये लैंड बाउंड्री खत्म हुई, यहाँ से लेके 370 किलोमीटर तक होता है 200 नॉटिकल माइल्स। इसे कहते हैं किसी भी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ वो देश जाकर खनन वगैरह का काम कर सकता है। और अनक्लॉज के नियम के हिसाब से कोई देश जब अपने समुद्री इलाके की बाउंड्री दिखाता है, तब उसको 200 नॉटिकल माइल्स तक का डिस्टेंस अपने मैप में शो करना चाहिए। और 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर श्रीलंका का पूरा देश आ जाता है, क्योंकि श्रीलंका केवल भारत से 14 से 18 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो वो बहुत करीब है, इसलिए भारत के जब भी मैप चित्रित किए जाते हैं तो उनमें श्रीलंका को दर्शाया जाता है। पर बात यह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है और अनक्लॉज का नियम क्या है? तो देखिए, अनक्लॉज एक नियम बनाए गए समुद्र के आसपास सीमाओं को दर्शाने के लिए। कौन सी सीमाएं कहाँ होती हैं, कैसे उसको डिफाइन किया जाए। इसके अलावा एक चीज़ और देखिए कि जब भी हम सी की बात करते हैं तो नॉर्मली जहाँ से आपका, मान लीजिए ये इलाका है जहाँ से आपकी ज़मीन ख़त्म होती है, ये देश की बाउंड्री है, यहाँ से आपकी देश की बाउंड्री ख़त्म होती है, ठीक है। अब मैं मानचित्र के थ्रू समझाता हूँ। भारत की बाउंड्री यहाँ ख़त्म हो गई, इसका मतलब ये तो ये कि ज़मीन ख़त्म हो गई। समुद्र के नीचे तो ज़मीन हो गई, ठीक है, समुद्र का तल तो होगा ना, ऊपर जो बाउंड्री है वो खत्म हो गई। आपको कोस्ट के बाद दिखने लगे अब समंदर है, लेकिन नीचे ज़मीन तो होगी उसके। तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए इस लॉ के हिसाब से देखा जाता है कि जहाँ पर भी आपकी टेरिटरी खत्म होती है, जहाँ पर आपका ज़मीनी हिस्सा खत्म होता है और समुद्र का इलाका स्टार्ट होता है, वहाँ तक तो आपका सोवरेन लैंड है, वो ज़मीन है, टेरिटरी है। उसके बाद वहाँ से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो इलाका होता है, ये वो इलाका होता है जहाँ पे आपके जैसे नियम और कानून आपके ज़मीन पे लागू होते हैं, वैसे नियम कानून इस पानी के ऊपर आप लगा सकते हैं। सेम सोवरेन लॉ, सेम जुडिशियल लॉ, कोर्ट वगैरह सब। यानी पानी की सरफेस, समंदर का सतह तो आपका है ही है, इस सतह के ऊपर जो सरफेस है वो भी आपकी है। इसके ऊपर कोई भी नियम जो आपके देश में चलता है वही लागू होगा। लेकिन
12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका है वो आपकी सीमा क्षेत्र में आ रहा है, लेकिन वो आपका टेरिटोरियल वाटर नहीं कहलाता है, वो आपका कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी ये वो इलाका है जहां पर आप खनन कर सकते हैं। समुद्र के नीचे गैस मिली तो आपकी होगी, कोई संसाधन मिला तो आपका होगा, लेकिन जो समुद्र के ऊपर का पानी है यहाँ पर आपके नियम लागू नहीं होंगे। ये इंटरनेशनल वाटर्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। यहाँ पर आपके पास राइट है कि आप कोई हमला करें तो आप उसको रोक दें, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये पानी जो सतह का है वो उस तरह से आपका नहीं रहेगा जैसा टेरिटोरियल वाटर या आपकी ज़मीन के ऊपर नियम आपके लागू होते थे। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी शिप अगर पास आएगा बाहर किसी देश का तो उसके पास राइट टू इनोसेंट पैसेज है। यानी अगर वो चाहे तो, अगर आपसे जंग करना वो नहीं चाहते और वो चाहते हैं केवल वहाँ से गुजरना, तो उसे कहते हैं इनोसेंट पैसेज। वो कहीं रास्ते से गुजरना चाहते हैं तो उनके पास अधिकार है वहाँ से गुजरे। टेरिटोरियल वाटर्स में आपके कायदे चालू हो जाते हैं कि भाई यहाँ घुसोगे तो गोली मार देंगे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर कोई इनोसेंटली गुजर रहा है तो वो जा सकता है, क्योंकि समुद्री रस्तों से ही व्यापार होते हैं। और इस 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का इलाका होता है हाई सीज। इसके ऊपर किसी देश का कानून काम नहीं करता। इसके लिए अनक्लॉज की अलग एक एजेंसी रहती है जो इसका ध्यान रखती है। तो आपके देश की सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स तक का ही इलाका आपका होता है जहां आप अपने एक्सप्लोरेशन हो गया, गैस निकालना हो गया, पेट्रोल निकालना हो गया, उसकी क्या कहते हैं पहरेदारी करना हो गया, अपनी चीज़ों की टेस्टिंग करना हो गया, वो केवल आप 200 नॉटिकल माइल्स तक ही कर सकते हैं। इसीलिए अनक्लॉज ये भी मैंडेट करता है कि जब भी कोई अपना देश इंटरनेशनली शो करे तो उस देश की जहाँ मैरीटाइम बाउंड्री है उस मैरीटाइम बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया अपने मैप में शो करे। और 200 नॉटिकल माइल्स का मतलब कितना किलोमीटर हुआ? 370 किलोमीटर्स। और 370 किलोमीटर्स का रीजन आप शो करोगे। और श्रीलंका कितनी दूर है आपके देश से? धनुषकोडी का इलाका जो अधिकतर पानी में डूबा रहता है, भारत का हिस्सा है, वहाँ से केवल 18 किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका है। तो पूरा का पूरा श्रीलंका ही आपके इस जोन के अंदर आ जाता है। इसीलिए भारत जब भी नक्शा दिखाता है तो वहाँ श्रीलंका को ऑफिशियली भी अपने मैप्स में इंक्लूड किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत का हिस्सा था या कोई ऐसा क्लेम भारत श्रीलंका के ऊपर कर रहा है, इसलिए श्रीलंका भी इसके खिलाफ कोई विरोध शो नहीं करता। तो ये वजह है कि भारत के नक्शों में अक्सर आप क्यों देखते हैं कि श्रीलंका को दर्शाया जाता है, खासतौर पर सरकारी नक्शों में।